सोचो एक ऐसा आदमी जिसके एक सिग्नल पर पूरे मुल्क के हाईवेज बंद हो जाएं, जिसके लोग गाड़ियां जलाकर शहरों को लॉक कर दें और जिसे पकड़ने के लिए आर्मी, ड्रोन्स और इंटेलिजेंस एजेंसी तक यूज़ करनी पड़े। ये कहानी है एल मेंचो की, दुनिया के सबसे ख़तरनाक ड्रग लॉर्ड्स में से एक। लेकिन 22 फरवरी 2026 को सब कुछ बदल जाता है। In Mexico, the army has confirmed the death of one of the country's most feared drug lords, known as El Mencho, caught and killed in a dawn raid. In the hours after their leader was killed, foot soldiers of the Jalisco New Generation cartel, the most powerful drug gang in Mexico, went on the rampage. I saw massive billows of smoke to the south of town. जब मैक्सिकन आर्मी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में इस कार्टेल किंग को मार दिया और उसकी मौत के बाद पूरा मैक्सिको आग में जल उठा। एल मेंचो का असल नाम नेमेसियो ओजेगुएरा सर्वांतेस था। वो मैक्सिको के सबसे पावरफुल कार्टेल जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल CJNG का लीडर था। ये कार्टेल दुनिया भर में मशहूर है, मेथाम्फेटामाइन ट्रैफिकिंग में, फेंटानाइल स्मगलिंग में और कोकेन ट्रेड में। CJNG is heavily involved in the production and trafficking of methamphetamine and fentanyl, with links to suppliers in China, and controls several seaports for importing chemicals. एक्सपर्ट के मुताबिक ये कार्टेल अमेरिका तक ड्रग सप्लाई करता था। इसी वजह से US गवर्नमेंट ने भी एल मेंचो के सर पर $15 मिलियन रिवार्ड रखा था। In 2022, with conspiracy to manufacture and distribute methamphetamine, cocaine and fentanyl for importation into the US. एल मेंचो शुरू में एक नॉर्मल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था। रिपोर्ट के मुताबिक वो कुछ वक्त मैक्सिको पुलिस फोर्स का भी हिस्सा रह चुका है और फिर उसने बनाया CJNG कार्टेल। कुछ ही सालों में ये कार्टेल मैक्सिको का सबसे वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इस कार्टेल के पास आर्मर्ड व्हीकल्स, मिलिट्री वेपन्स, ड्रोन्स और ट्रेन गनमैन शामिल थे। इसी वजह से गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट बन गया था। सालों तक एल मेंचो अथॉरिटी से बचकर रहता रहा, लेकिन फरवरी 2026 में मैक्सिकन इंटेलिजेंस को उसकी लोकेशन मिल गई। आर्मी ने टपल्पा जेलेस्को स्टेट में ऑपरेशन लॉन्च किया। जैसे ही सोल्जर ने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, कार्टेल गनमैन ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी। इस शूट आउट में 4 कार्टेल फाइटर वहीं मर गए, कई लोग इंजर्ड हुए और एल मेंचो खुद भी सीरियसली वाउंडेड हो गया। उसको हेलीकॉप्टर से मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। जैसे ही उसकी डेथ की न्यूज़ फैली, कार्टेल ने पूरे मैक्सिको में रिटेलिएशन शुरू कर दिया। The explosion of violence also hit the state of Jalisco's capital, Guadalajara, and spread to at least 10 other states. And it all revolves around this man, Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, known as El Mencho. रिपोर्ट के मुताबिक 250 से ज़्यादा रोड ब्लॉक्स बनाए गए, 20 मैक्सिकन स्टेट में वायलेंस फैल गया, गाड़ियां और बसेस जलाकर हाईवेज बंद कर दिए गए। कार्टेल मेंबर ने पेट्रोल स्टेशन और शॉप तक जला दी। कुछ शहर तो लिटरली घोस्ट टाउन का नज़ारा पेश कर रहा था। अथॉरिटीज़ के मुताबिक 25 नेशनल गार्ड सोल्जर अटैक में मारे गए, 30 कार्टेल मेंबर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार दिए और डजन्स लोग इंजर्ड हुए। टोटल मिलाकर 70 से ज़्यादा लोग इस वायलेंस में मारे गए। इस वायलेंस की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई और कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। See playing out right here beside me. This is the chaos as everyone is running inside of the airport there in Guadalajara. Back here in the States though, airlines are canceling flights to Mexico. Jalisco New Generation or CJNG drug cartel members set vehicles on fire, blocked highways and caused widespread panic. एक्सपर्ट कहते हैं जब भी कोई बड़ा कार्टेल लीडर मरता है तो अक्सर पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है और शायद अब भी CJNG कार्टेल के अंदर लीडरशिप वार हो सकती है, क्योंकि एल मेंचो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक पूरी क्रिमिनल एम्पायर का किंग था। एल मेंचो की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर, ड्रग्स और वायलेंस की। एक ऐसा आदमी जो सालों तक अथॉरिटी से बचकर दुनिया के ड्रग ट्रेड को कंट्रोल करता रहा, लेकिन आखिर में हर एम्पायर की तरह इसका एम्पायर भी गिर गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या एल मेंचो की मौत से कार्टेल ख़त्म हो जाएगा या फिर कोई नया किंग पिन इस खौफनाक एम्पायर को दोबारा खड़ा करेगा?